जीवन में कार्य का प्रभाव तब होता है, काम का प्रभाव तब होता है जब उसमें निरंतरता आती है। निरंतर निरंतर, हाँ, आज सुने कल छोड़ दिए फिर हो गया काम, नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए निरंतरता, निरंतर आज किए कल किए परसों किए, प्रतिदिन प्रतिदिन पढ़ते जाइए, पढ़ते। तो जब निरंतर करोगे तो कथा का असर दिखाई देगा। निरंतर कम से कम एक दोहा, दो दोहा, एक चौपाई, बिना किसी दबाव के पढ़ना चाहिए। हम कथा गाकर गए और अगले दिन आप मानस की चौपाई बोलकर गाने लग गए ना, कम से कम अकेले गाइए, कोई नहीं बैठेंगे, अकेले बैठिए, अकेले बैठ कर गाइए। अकेले आते हैं, नहीं सुनने वाले हैं तो अकेले बैठ जाइए, खोलिए पोथी पढ़िए, अपने स्वयं को सुनाइए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कल कथा श्रवण के जो आए थे वो अपने निज मन के सुख के लिए रामचरित मानस की रचना किए थे। तो पहले अपने स्वयं सुनिए कथा को। तो कोई नहीं बैठेंगे तो सबसे पहले अपने आप को सुनाइए। कब तक नहीं आएंगे, घर में 5 सदस्य है, आप एक बैठेंगे, बेटा देखेंगे हर दिन करते, क्या करते बाबूजी, अब कहाँ करते कि पास में चाहिए कम से कम, और कम से कम बैठी, और जैसे बैठी ना तो रामचरित मानस के चौपाई इतना सुंदर है कि वो बैठ के थोड़ा गुनगुनाए चालू कर दिए। मंगल भवन अमंगल हारी। देखिए सुंदर, जब चौपाई जब गाएंगे ना तो मन प्रफुल्लित हो जाता है भैया। एक दिन बैठिए, 2 दिन बैठिए और बैठते रहिए। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, एक न दिन आपके आकर पास में बैठेंगे और 2 महीने बाद 1 से 2 श्रोता हो जाएंगे। आप शुरू करें पहले, घर में जब प्रारंभ कीजिए तब होगा। निरंतरता, निरंतर निरंतर प्रयास करते रहिए तब होंगे। आज एक दिन बैठ गए और छोड़े, आज नहीं करते, अब तो बेटे कहाँ ध्यान देंगे, पत्नी कहाँ ध्यान देंगे, आपको पहले चालू करना पड़ेगा निरंतर। ये कथा क्या है? कथा एक टेस्ट है, कल बताए थे, जो आए थे कल सुने, कथा एक टेस्ट है भैया। जिस प्रकार शरीर का टेस्ट कराने के बाद पता चलता है ना बीमारी कौन सी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाओगे मुझे कौन सी बीमारी है, वहां जाकर पता चलेगा ना, उसी प्रकार ये कथा भी है भैया, एक टेस्ट है। कथा सुनने के बाद पता चलता है कि हमको कौन सी बीमारी है, किस व्यवहार में, हम इस व्यवहार में कौन सी बीमारी, भाई के साथ बताए थे कल, भाई के साथ कैसा व्यवहार, पिता के साथ कैसा व्यवहार, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार, ये कथा बताती है, सुधारती है जीवन शैली को। और पता जब चल जाता है अरे मैं भाई के साथ गलत कर रहा हूँ, मैं पिताजी के साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कथा बताती है, तब हम उपचार करते हैं। ये सुन लिए महाराज जैसे बता रहे थे, हाँ भाई के साथ ऐसा रहना चाहिए, पिता के साथ ऐसे रहना चाहिए, बच्चों को ऐसे रखना चाहिए, पत्नियों के साथ ऐसे रहना चाहिए। जब कथा को सुनोगे तब आपको पता चलेगा, उसके बाद आप रहना प्रारंभ करोगे। ये कथा उपचार बताती है। मान के चलो, और कल बताया था आपको शुगर है, दवाई ले रहे हो और बीच बीच में छोड़ रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो, तो बताओ शुगर बढ़ेगा कि उतरेगा? और आज खा लिए, अच्छा लो आज खा लिया, आज का हो गया, कल छोड़ देते हैं, परसों फिर खा लेंगे। रसगुल्ला खा लिए तो बताओ शुगर बढ़ेगा कि और उतरेगा? तो बढ़ते जाएगा भैया, निरंतर रखो। इसीलिए शुगर का दवाई है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते, तो बार बार उतार चढ़ाव नहीं होगा, लिमिट में रहेगा। इसी प्रकार जब कथा आप श्रवण करोगे तो निरंतरता प्रतिदिन, इसीलिए कहते हैं जहाँ सत्संग हो वहाँ चले जाना चाहिए। आज सत्संग यहाँ हो रहे हैं, 2 दिन बाद कहीं और होंगे, वहाँ चलिए महाराज यहाँ कथा सुना है, निरंतरता रखना चाहिए। आज यहाँ सुने कल वहाँ सुन लेंगे। ऐसा कब होता है? जब दवा का निरंतर, जैसे शुगर की दवाई के बता रहे थे, जब दवा भी निरंतर होती है ना, शुगर बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, और जब दवाई खाना चालू करके तो लिमिट में रहता है। उसी प्रकार जीवन में जब कथा का निरंतरता रहेगा ना तो कुछ भी होने वाला नहीं है जीवन में। हाँ, किसी प्रकार का परेशानी नहीं आने वाला, सब संयमित परिवार रहेंगे, सबको समझ के रहेंगे जब निरंतर कथा आप श्रवण करोगे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। और अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की कल्याणकारी है, लेकिन कब? जब धीरे धीरे अपने
सुनोगे। इकट्ठा सुन लो तो होने वाला नहीं है। आप कई जन ऐसे होते, मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ भैया, एक ही दिन में पढ़ लेता हूँ, पलटा पलटा पढ़ना लगा, ऐसे में नहीं होता। निरंतर आज एक दोहा, कल एक दोहा, परसों दोहा। तो एक दोहा पढ़ोगे, जो एक दोहा पढ़ लेंगे तो हमेशा याद रहेंगे, और एक दोहा छोड़ के आप 5 दोहा पढ़ लो एक ही दिन में वो भुला जाएगा। देखा, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, तो इस श्रवण के माध्यम से अहंकार, ये मद, ये मोह जो फैला है वो उतारेगी सारा जहर, धीरे धीरे उतार देगी। यही राम कथा करती है, मद को, मोह को, सबको उतार देती है। कोई भी व्यवहार धीरे धीरे करते रहे, निरंतर बनाए रखना चाहिए। आज द्वितीय दिवस है और हम अब आप आज जो है बुद्ध भावन भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती सती की चरित्र को कथा श्रवण करेंगे। कल बताए थे मानस में 4 घाट है, 4 घाट। तालाब में जिस प्रकार 4 घाट रहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसी प्रकार मानस में भी 4 घाट है। और पहले घाट का नाम बताए थे, कौन कौन आए थे कल? पहला घाट शरणागति घाट। तुलसीदास जी महाराज जी बोले ना, शरण में चले जाओ, शरणागति घाट। हाँ, जिसमें तुलसीदास जी कथा सुना रहे और कह रहे हैं कि मैं वो कथा सुनाऊंगा जो प्रयाग में बैठकर कौन सुनाए? याज्ञवल्क्य जी। किसको? भरद्वाज जी को। जो कल आए थे श्रवण किए हैं, आए थे ना। हाँ, तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को कथा श्रवण कराए हैं, और दूसरा वक्ता याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाए। और ये घाट का नाम है कर्मकांड घाट। और तीर्थराज प्रयाग में, अभी प्रयाग कुंभ मेला आयोजित हुए हैं और स्नान करने जाइए सभी प्रयाग में। तो उसी प्रयाग में भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य जी ने कथा श्रवण कराई थी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तीर्थराज प्रयाग की कथा, तीर्थराज प्रयाग में बैठकर कथा श्रवण कराए हैं। एक मुनि है जिनका नाम है भरद्वाज मुनि। हाँ,